हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 0.2% की त्रुटि है तो आयतन मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास गोले का आयतन V बराबर लिखा जाता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें यदि यहाँ से dV/dr निकाले तो dV/dr बराबर आएगा r के सापेक्ष अवकलन, जिसे हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, तो नियत r क्यूब का अवकलन आएगा 3r स्क्वायर। इसे यदि हम सरल करेंगे तो dV/dr यदि हम ज्ञात करना चाहें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है 4 पाई r स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, त्रिज्या मापन में 0.2% की त्रुटि है हमारे पास। तो यदि त्रिज्या के मापन में 0.2% की त्रुटि है तो डेल्टा V बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है। डेल्टा V बराबर हम जानते हैं, हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है dV/dr गुणा में आता है डेल्टा R, और त्रिज्या मापन में हमें त्रुटि दी गई है, अर्थात डेल्टा आर बट्टे आर का जो मान दिया गया है वह 0.2% दिया गया है, अर्थात 0.2/100 दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से केवल डेल्टा आर याद करें तो यह आएगा 0.2/100 गुणा में आ रहा है आर। अब यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें तो dV/dr का तो मान हमारे पास आ चुका है 4 पाई r स्क्वायर, और डेल्टा आर का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 0.2/100 गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से आर। अब यदि इसे हम आगे सरल कर ले तो हमारे पास इसका मान यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा हमारे पास डेल्टा V का मान, जो कि बराबर आ गया 8 पाई r क्यूब। यहाँ से पॉइंट हटा दें और नीचे 0 और लगा दें हर में, तो 1000 हो जाएगा। r क्यूब आ गया हमारे पास 8 पाई r क्यूब बट्टे में 1000, यह आ गया हमारे पास समीकरण 1। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमने क्या निकालना है, डेल्टा V/V। तो डेल्टा V/V का जो मान आएगा वह हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 8 पाई r क्यूब बट्टे में 1000 आ रहा है। इसके बट्टे में यदि हम देखें V का जो मान है वह है 4/3 पाई r क्यूब है हमारे पास यहाँ से। अब यदि इसे हम सरल कर ले तो पाई से तो पाई कट जाएगा, r क्यूब से हम r क्यूब को काट देंगे, सरल करके यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 से हम 8 को काट देंगे, 2 आ जाएगा। मान आ रहा है हमारे पास 2 गुणा 3 6 आ जाएगा, 6/1000 यह आ गया हमारे पास यहाँ से। यह तो डेल्टा V/V का मान है। तो डेल्टा V/V गुणा में यदि हम 100 कर दे तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, अर्थात 100 से गुणा करने पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 6/10 को हमारे पास यहाँ से मान आएगा 6/10। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात 0.6% की हमारे पास यहाँ से 0.6% आयतन में परिवर्तन आया है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।